हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे होम्योपैथिक नैनो यूरिया के बारे में। सबसे पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने ऊपर स्क्रीन में दी है जिसमें मैंने होम्योपैथिक नैनो यूरिया का यूज़ किया है। उसके बिफ़ोर और आफ्टर रिजल्ट्स हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस क्लिप को पूरा देख लीजिए। उसके बाद मैं मेडिसिन का नाम और उसकी जो यूसेज है उसके बारे में बात करूँगी। ये मैंने आपके लिए ही आपको मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो दिखाने के लिए घर में ही वीट ग्रास ग्रो किया है। और ये जो मेडिसिन है जो कि काम करेगी होम्योपैथिक नैनो यूरिया का, तो थोड़े से पानी में मैंने 1 ड्रॉप डाली है और इस पानी को मैंने इस जो गेहूं के जवारे जिसे हम बोल सकते हैं या जो वीट ग्रास है ग्रो किया है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो मेडिसिन देने से पहले का रिज़ल्ट भी आपने देखा है कि इनकी ग्रोथ कैसे है। अब 24 घंटे के बाद की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे 24 आवर्स के बाद, एक दिन के बाद का रिज़ल्ट देखिए। पहले आपने देखा था और अब देखिए फ़र्क। जो जर्मिनेशन है वो 100% हो गई है ऑलमोस्ट, और जो इसका ग्रीन कंटेंट है वो भी बड़ा है और लेंथ भी बड़ी है। अब ऊपर स्क्रीन पे क्लियर पिक्चर है होम्योपैथिक नैनो यूरिया की। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। यूरिया प्यूरा 6 पोटेंसी में लिक्विड लेनी है आपको, और यही आपके होम्योपैथिक नैनो यूरिया का काम करेगी। देखिए, बेसिकली जो नैनो यूरिया है आजकल जो लिक्विड में मिलता है, तो नैनोफेजी क्या होती है, जिसमें जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं या आप यूरिया के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। मतलब नैनोमीटर साइज़ में वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कुछ एक स्पेशल प्रोसेसेस से, जिससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं और जो उनका सरफेस एरिया है नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उनकी गिनती बढ़ जाती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो लिक्विड यूरिया होता है उसमें क्या होता है, आम यूरिया के कंपैरिजन में उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो हम सॉलिड वाला यूरिया यूज़ करते हैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में भी उतनी पावर नहीं होती जितनी कि लिक्विड नैनो यूरिया की कम क्वांटिटी में होती है। तभी बोलते हैं कि जो एक बोतल नैनो यूरिया आजकल इफ़को का या मार्केट में मिल रहा है वो 1 बोरी यूरिया के बराबर है। तो जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, यूरिया के पार्टिकल का साइज़ होता है, वो बेसिकली नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, होम्योपैथी में तो हमारी सारी मेडिसिन जो हैं वो नैनोफेजी में ही बनाई जाती हैं, जिसमें कि क्रूड सब्सटेंस ना के बराबर होता है और जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो नैनो मीटर में कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ कम होता जाता है मेडिसिन की पावर बढ़ती जाती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो होम्योपैथी की जितनी भी डाइल्यूशंस हैं वो सारी नैनो लिक्विड्स की तरह ही एक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें भी नैनोफेजी प्रोसेस द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसमें मेडिसिन की पावर जो है उसे बरकरार रखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। देखिए, ये आपकी चॉइस है। मेरा किचन गार्डन है, मेरा कोई खेत नहीं है। मैं किचन गार्डन में यूरिया या होम्योपैथिक डीएपी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। नैनो यूरिया को कब और कैसे यूज़ करना है, तो देखिए, अगर आप इफ़को का नैनो यूरिया यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप 3 एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो उसके बीच में भी आप होम्योपैथिक नैनो यूरिया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक नैनो यूरिया सिर्फ आपको अपनी फसल में एक ही बार देना है। चाहे आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं, चाहे आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपको एक ही बार करनी है। सपोज़ आप 25 दिन पे जब दूसरी डोज देते हैं इफ़को नैनो यूरिया की, उसके 1 हफ्ते के बाद आप होम्योपैथिक नैनो यूरिया दे सकते हैं, या जब आप पहली डोज देते हैं बीज लगाने के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद भी होम्योपैथिक नैनो यूरिया दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि केमिकल नैनो यूरिया या इफ़को नैनो यूरिया की 2 एप्लीकेशंस के बीच में आपको होम्योपैथिक नैनो यूरिया देना है अगर आप साथ में इसे यूज़ करना चाहते हैं। और केमिकल वाला यूरिया देने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप होम्योपैथिक नैनो यूरिया दे सकते हैं। आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं।
मेडिसिन की क्वांटिटी क्या रखनी है, अगर आप 400 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको इसमें 400 मिलीलीटर ही मेडिसिन मिक्स करनी है, क्योंकि हम इसकी एक ही बार एप्लीकेशन करेंगे, चाहे हम ड्रेंचिंग करें चाहे हम फोलियर स्प्रे करें, तो थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो 400 मिलीलीटर मेडिसिन आप 400 लीटर पानी में मिक्स करके ड्रेंचिंग कर दीजिए या फोलियर स्प्रे कर दीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप फोलियर स्प्रे या ड्रेंचिंग दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार आपको यूज़ करना है 400 मिलीलीटर जो होम्योपैथिक नैनो यूरिया है 400 लीटर पानी में मिक्स करके। और अगर आप चाहते हैं तो आप इफ़को के नैनो यूरिया की एक एप्लीकेशन मिस करके उसकी जगह पर भी होम्योपैथिक नैनो यूरिया मिस कर सकते हैं। सपोज़ आपने बीज लगाने के टाइम एक बार केमिकल यूरिया दिया, उसके बाद जब आप सेकेंड एप्लीकेशन है जो हम 25 दिन की फसल पे करते हैं, तब आप होम्योपैथिक नैनो यूरिया यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन फिर से केमिकल यूरिया की कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि अगर आप केमिकल यूरिया के साथ इसे यूज़ करना चाहते हैं या केमिकल यूरिया की एक एप्लीकेशन की जगह पे होम्योपैथिक नैनो यूरिया यूज़ करना चाहते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है। अब आपकी चॉइस है कि आपने केमिकल यूरिया के साथ इसे यूज़ करना है या फिर अलग से इसको यूज़ करना है केमिकल यूरिया की एक एप्लीकेशन स्किप करके। के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।